परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी श्री राधे जो को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर मद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गोवर्धन नाथ की कैसी लीला रचाई कैसा मेला लगाया तुम श्याम सारी दुनिया जपे तेरा नाम
कैसा मेला लगाया तूने श्याम सारी दुनिया जपी तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया तूने श्याम सारी दुनिया जपी तेरा नाम। कैसी लीला रचाई कैसी लीला रचाई कैसी लीला रचाई तूने श्याम कैसी लीला रचाई तूने श्याम सारी दुनिया जपी तेरा नाम। कैसी लीला रचाई तूने श्याम सारी दुनिया जपी तेरा नाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम भक्तवत्सल भगवान की
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राधे श्याम। चिंताधार चक्राधार श्री बाल कृष्ण गोविंद की वांग्मय पद्य स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए सभी श्रोताजन एवं श्रद्धामयी माता, कल कथा के विश्राम में हम आप सभी ने बड़े ही प्रसन्न कहते हैं जन सभा, और जहाँ कोई न बोले कोई न सुने उसे कहते हैं शोक सभा, और जहाँ पर हर कोई बोले कोई न सुने उसे कहते हैं लोकसभा। तो पहले आप लोग तय कर लीजिए कि किस सभा में बैठे हुए हैं। और मेरी दृष्टि में ये तीनों सभाएं यहाँ पर नहीं है। ये तो भगवान की दिव्य कथा है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम अपना कितना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यदि हम अपना इतना कीमती समय यदि निकाल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यदि किसी कारण से उस समय की यदि सार्थकता नहीं हो पाती है, तो ये हमारा और आपका दुर्भाग्य है। आप सभी लोग शांति का दान दीजिए। कथा बड़ी लंबी है, आज भगवान का विवाह भी संपन्न कराना है, तो एक बार जोरदार हम सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल कथा के विश्राम में हमने आपने श्रवण किया कि भगवान ने सारे ब्रजवासियों को समझाया कि अपने कर्मों के ही कारण जीव सुख भोगता है और अपने कर्मों के ही कारण जीव दुख भोगता है। परंतु होता क्या है, जब हमें खूब आनंद मिलता है, जब हमें सुख की अनुभूति होती है, तो उसका कारण, उसका निमित्त, उसके हेतु हम अपने आप को मानते हैं कि ये सब मेरे कारण है, पारे हम। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में विपत्ति आती है, दुख आता है, तो उसका कारण भगवान को मानते हैं कि बारे ठाकुर जी, बारे प्रभु, मुझ बेचारे को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे, हमारे कर्मों के कारण हमें सुख दुख की प्राप्ति होगी। काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार इंद्र की पूजा नहीं हुई। इंद्र की पूजा का विरोध किया भगवान ने। इंद्र को पता चला कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ
जरा एक चक्कर लगा के आओ ब्रज में। बात क्या है कि इस बार ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की। इंद्र के दूत आए और उनको सब पता चला कि ये जो नंद का लाला है इसी के बहकावे में सब आ गए और इसी के कारण हमारे देवता इंद्र के पूजा का विरोध किए हैं। जाकर के सारी बात को देवराज इंद्र से बता दिया। अब तो इंद्र जो है भगवान के ऊपर कुपित हो गया। अब भगवान को गाली देने लगा, क्योंकि भगवान की सत्ता को, भगवान के सामर्थ्य को, भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है। वाचाल बालिसम स्तभ्यमन्त्य पंडित मानिनम कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। वाचाल बालिसम स्तभ्य मध्य पंडितम, अपने आप को बहुत बड़ा वाचाल पंडित समझता है। अब मैं भी देखता हूं कि इंद्र के कोप से सारे ब्रजवासियों की रक्षा कौन करता है। और सारे मेघों को बुलाया, काले बादल, भूरे बादल, सफेद बादल, सारे सामंतक मेघ आए। आज्ञा करिए महाराज, जाओ और पूरे ब्रज क्षेत्र को जलमग्न कर दो, जैसी आज्ञा। सामंतक में चल दिए और ब्रज क्षेत्र में आए, उमड़ घुमड़ करके बरसने लगे। अब तो जितने ब्रजवासी हैं सब घबराने लगे कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी। और ये कोई मानसूनी बारिश तो है नहीं, दीपावली के समय शीत का समय रहता है। हो न हो इंद्रदेव कुपित हो गए हैं और उनके कुपित होने के कारण ऐसी बारिश हो रही है। अब लगता है हम सबके प्राण नहीं बचने वाले। अब क्या किया जाए? सारे ब्रजवासी घबराए, भागे भागे आए नंद बाबा के। आनंद बाबा, कन्हैया के कहने पर तो हमने इस बार गोवर्धन नाथ की पूजा की। लगता है कि इंद्रदेव कुपित तो हो गए हैं। अब इस बारिश से हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, ब्रजवासियों तनिक भी मत घबराओ। जा देवता ने अपनी पूजा करवाई है वही देवता शरण भी देवो। चलो सभी लोग श्री गोवर्धन नाथ के शरण में। गोपा गोपश्च सीतार्था, गोपा गोपश्च सीतार्था गोविंदं शरणं यौ। गोपा गोपश्च सीतार्था गोविंदं शरणं यौ। सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान श्री गोवर्धन नाथ की शरण में चल दिए। भगवान ने कहा, हे गोकुलनाथ, हे भक्तवत्सल भगवान, हे गिरिराज महाराज, हम सारे ब्रजवासियों की रक्षा करिए इस बारिश से। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया, ये तेरे 7 कोस के श्री गिरिराज जी कहाँ आश्रय मिलने वाला है? भगवान ने कहा, तनिक चिंता मत करो। और सब लोग अपने आंखों को बंद करके हमारे गोवर्धन नाथ की स्तुति करो। हमारे गोवर्धन नाथ बड़े ही कृपालु, बड़े ही दयालु हैं। अवश्य कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब सारे ब्रजवासी मिलकर के श्री गोवर्धन नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
कन्हैया, हमारी बात हमारे देवता से हो गई। अच्छा भैया, ये तेरे कैसे देवता है जो केवल तेरे से ही बात होती है, तुझी को दिखाई पड़ती है? अच्छा, तेरे देवता ने क्या कहा? भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हमारे देवता ने कहा कि हम इनको उठा लो, हमारी तलहटी में आश्रय पा लो। क्या रे कनुआ, तू भांग पी करके आया है क्या? हम सब मुट्ठी भर के ब्रजवासी और इतने विशाल 7 कोस के श्री गोवर्धन नाथ जी, हम सबन से उठने वाले हैं। भगवान ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ ब्रजवासियों, हमारे देवता ने हमसे ऐसा ही कहा है। चलो लग जाओ। अब तो जितने ब्रजवासी थे भैया, सभी लोग गोवर्धन नाथ जी को उठाने में लग गए। और जिस प्रकार से कोई नन्हा सा बालक खेल खेल में ही कुकुर मुत्ते के पौधे को उखाड़ कर लेता है, उसी प्रकार से आज भगवान ने 7 वर्ष के भगवान है और 7 कोस के श्री गोवर्धन नाथ जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्रात्मेव बालकः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, सहजता से ही जैसे सहजता से ही अपने आप कोई कार्य हो जाए, उसी प्रकार से भगवान ने कुकुर मुत्ते के छत्ते की तरह श्री गोवर्धन नाथ जी को अपने उंगलियों पर धारण कर लिया और भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। महाराज परीक्षित, कितना सुंदर स्वरूप भगवान का लग रहा है। नख पर लीनो गोवर्धन धार, प्यारो मेरो कन्हैया,
इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तरलीनो। जब को इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तरलीनो। अब तो जितने ब्रजवासी हैं सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बारे कनुआ भैया तेरी बात सत्य हो गई और हम सब को अपने शक्ति ताकत पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सब ब्रजवासियों को मिला करके गोवर्धन नाथ जी को धारण किया है। भगवान ने कहा मधुमंगल श्री दामा मन सुखा, ऐसे ही फ्री के जाकर के घर घर माखन नहीं खिलाया था। अब पता चल रहा है ना, जो माखन मिश्री खिलाया उसी के कारण आज हम सब ने गोवर्धन नाथ जी को उठाया। तू कन्हैया सही कहता है भैया, तेरी हर एक बात सच्ची है। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। अब तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तू एक बात बता, हमारा बायां हाथ दर्द करता है तो दाहिने हाथ को लगा लेते हैं, दाहिना दर्द करता है तो बाएं को लगा लेते हैं, सर दर्द करता है तो कंधे को लगा लेते हैं, कंधा दर्द करता है तो लाठी को लगा लेते हैं भैया। लेकिन तू एक ही अवस्था में आज 5-6 दिन हो गया केवल अपनी कनिष्ठिका उंगली को लगा करके तू खड़ा है। क्या तेरे उंगली में दर्द नहीं हो रहा? क्या तुझे भूख प्यास नहीं लग रही? भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों तुम सब ऐसा समझते हो क्या कि यदि मैंने अपनी कनिष्ठिका उंगली को हटाई तो ये गोवर्धन नाथ जी बचने वाले हैं? अच्छा, तो तू सोचता है कि कन्हैया हम सब माटी के मधुकरे हैं, हम लोग ऐसे ही पकड़े हुए हैं, सारा भार तैने अकेले उठाया है? भगवान ने कहा ब्रजवासियों अब बात को यहीं पर रहने दो, मुझे धारण करने रहने दो। सारे ब्रजवासियों ने कहा ऐसी बात है तो तू हटा अपनी अंगुली को, हम सभी मिलकर के गोवर्धन नाथ जी को उठाएंगे। भगवान ने कहा फिर सावधान। और जैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली को ढीली की, जितने लोग थे लाठी डंडा लगा करके सारे लोगों के लाठी डंडा चटाचट 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 टूटने लगे। अब तो श्री दामा ने कहा अरे भैया कन्हैया कन्हैया संभलियो संभलियो संभालियो। भगवान ने तुरंत अपनी उंगली को सीधी की। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हम लोगों को क्या पता कन्हैया, हमने तो सोचा कि हम सब ने मिलकर के उठाया है। और बारी बारी से जब सारे ब्रजवासी हट गए, स्वतंत्र रूप से खड़े हो गए। आज 7 दिन बीत गया। 7 कोस के श्री गोवर्धन नाथ जी को 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। अब तो श्री दामा ने कहा क्या रे कनुआ, जब तुझको अकेले ही उठाना था तो हम सबन को क्यों लगाया? अब हम सबन को विश्वास हो गया है कि तू कोई नंद यशोदा को लाला नहीं है, तू साक्षात भगवान का अवतार है भैया। हम सब ने तेरे को बहुत सताया गिल्ली डंडा कबड्डी में, हम सबन को क्षमा करना। भगवान समझ गए कि अब हमारी भगवत्ता प्रकट हो गई। भगवान ने कहा देखो ब्रजवासियों, ये जो मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं, इन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है। उस मंत्र को पढ़ करके मैं जिसकी तरफ देख लेता हूँ उसकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। और तुम सब उठा रहे थे, मैंने सबकी तरफ देखा, उस मंत्र को पढ़ा, सारे लोगों की शक्ति मेरे अंदर आ गई। मनसुखा ने कहा तू सही कहता है कन्या, इसीलिए 5-6 दिन से बड़ी कमजोरी सी लग रही है। आज भगवान ने अपनी माया का आवरण, अपनी मोहनी बातों का ऐसा आवरण चढ़ाया कि सारे ब्रजवासी भगवान की बातों में आ गए। और आज भगवान कितने दिव्य स्वरूप में लग रहे हैं। जब को इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तरलीनो, जब को इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन
सब मेघ थे, जल वृष्टि कर करके उनका सारा जल समाप्त हो गया और भगवान पूर्व की तरह श्री गोवर्धन नाथ जी को उसी स्थान पर रख दिए। भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थिरावास लीलया। सभी ब्रजवासी अपने घर को चल दिए और भगवान के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से सारा जल समाप्त हो गया और पहले की तरह ब्रज में धूप उड़ने लगा। अब इंद्र ने सोचा कि चल करके देखा जाए कि ब्रजवासियों की क्या स्थिति है। अब इंद्र स्वयं स्वर्ग से चले और ब्रज में आकर के देख रहे हैं। जब कोप इंद्र ने कीन्हो निप गोवर्धन तर लीन्हो। कोप इंद्र ने कीन्हो गोवर्धन तर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तर लीन्हो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया भगवान की जय। अब जैसे ही इंद्र आया, इंद्र ने देखा कि 7 दिन तक जल वृष्टि हुई लेकिन एक बूंद जल कहीं नहीं दिख रहा है। भगवान के प्रभाव को जान गया कि ये जो नंद का लाला है ये कोई साधारण लाला नहीं है, यही परमपिता परमात्मा भगवान नारायण भगवान विष्णु है। और आकर के भगवान के श्री चरणों में आत्म निवेदन करने लगा, प्रभु आपने बड़ा ही अच्छा किया, मुझ जैसे अज्ञानी को अविवेकी को समझाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, आपके माया के कारण प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया और आपने प्रभु आज
जो माया का आवरण था उस माया के आवरण को समाप्त कर दिया और आज मैं आपके स्वरूप को जान गया हूँ, आपके स्वरूप का बोध हो गया है। प्रभु आप मुझे क्षमा करिए। और आज कामधेनु गैया और इंद्र के द्वारा भगवान को एक नाम दिया गया, गोविंद नाम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। और इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया। तीज से बारिश प्रारंभ हुई थी, नवमी के दिन तक बारिश चली। दशमी के दिन भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया और दशमी के बाद आई एकादशी। आज कौन सी तिथि है? आज दशमी है। आज कौन सी तिथि है? दशमी है। कल एकादशी। और दशमी के ही दिन भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये एक संयोग है। आज के दिन भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। आज वही दिन है, दशमी का दिन। अब नंद बाबा एकादशी का निराहार व्रत रहते थे। अर्धरात्रि में उनको लगा कि प्रातः काल हो गया है और स्नान करने के लिए चल दिए यमुना जी में। और जो जल के देवता है वरुण, अर्धरात्रि में वो विश्राम करते हैं। अर्धरात्रि में कभी भी जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंद बाबा जल में प्रवेश किए, वरुण के दूत आए और पकड़ करके वरुण लोक को लेकर के चले गए। बात भगवान श्याम सुंदर तक पहुंची। भगवान भागे भागे गए और जो छलांग लगाई सीधे पहुंच गए वरुण लोक को। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्दा द्वादश्यां जलमाविशत्। अब जैसे ही भगवान पहुंचे, श्री वरुण जी ने देखा कि अरे ये तो जगत पिता परम पिता परमात्मा आ रहे हैं। अपने सिंहासन से खड़े हो गए और आगे बढ़ करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान का भव्य स्वागत किया कि प्रभु आप क्यों यहाँ पर चले आए? हमें को आपने आदेश दिया होता मैं आपके यहाँ चला आता। भगवान ने कहा कि मुझको प्रणाम किया जा रहा है और मेरे पिताजी को बांध करके रखे हो, ऐसा प्रणाम मुझे नहीं चाहिए। वरुण जी ने कहा कि प्रभु आप तो जगत पिता हैं, आपका कौन पिता हो सकता है? भगवान ने कहा देखो वरुण जी, इस समय मैं मनुष्य रूप में हूँ और लीला कर रहा हूँ, और इस लीला के अनुसार ये जो नंद बाबा हैं ये मेरे पिताजी हैं। आप इनको अपने बंदी गृह से मुक्त करिए। ठीक है प्रभु। और प्रभु मैंने भूल बस ऐसा किया है, मेरे सहस्त्र अपराधों को आप क्षमा करिए। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुर्महत्। क्षमा करिए प्रभु। और भगवान ने आज वरुण लोक से श्री नंद जी को मुक्त करा करके लाया। बात जब ब्रजवासियों को पता चली तो सारे ब्रजवासी आए, क्या रे कन्हैया, हम सब पहले ही जानते थे कि तू कोई साधारण लाला नहीं है,
तू तो भगवान है। भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों, काय को मुझको भगवान बना रहे हो भैया? तुम सबन के मन में क्या बात चल रही है, उस बात को बताओ। मैं काऊ को भगवान नहीं हूं। देख भैया, अगर तू भगवान है तो तू भगवान बना रहे। हम सबन को तेरे भगवान बनने से न तो कोई लाभ है न तो कोई हानि है। तू जैसा है तू बना रहे। लेकिन हम सबन की एक इच्छा है। क्या इच्छा है? हम सब तेरे वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। हमने सुना है कि तेरा वैकुंठ बड़ा प्यारा है। भगवान ने कहा, तो बात ये है, वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हो? अरे भैया, वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हो, तुरंत कराए देता हूँ। लेकिन मैं काहू भगवान नहीं हूँ। ब्रजवासियों ने कहा कि ठीक है कन्हैया, तो वैकुंठ का दर्शन करा, चलो मेरे साथ। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ब्रह्म घाट पे चले गए और कहे, जिसको भी वैकुंठ का दर्शन करना हो इस कुंड में लगाए डुबकी। अब तो एक एक ब्रजवासियों ने आगे बढ़कर के धड़ाम धड़ाम उसमें डुबकी लगाई और निकले श्री वैकुंठ में। ते तु ब्रह्म हृदम नीता ममना कृष्णेन चूदधृता तदृशु ब्रह्मणो लोकं यत्रा क्रूरोद्यज्ञापुरा। डुबकी लगाई ब्रह्म कुंड में और पहुंच गए सीधे वैकुंठ में। अब जितने ब्रजवासी हैं एक दूसरे को देख रहे, भैया मनसुखा तू भी आ गया, श्री दामा तू भी आ गया, मधुमंगल तू भी आ गया, लेकिन कन्हैया नहीं आया। हम सबन को अकेले ही भेज दिया। अब इस अनजान शहर में हम सब कहाँ घूमेंगे भैया? चलो कोई बात नहीं, चल दिए सब वैकुंठ क्षेत्र में। और जैसे ही एक ब्रजवासी ने एक वैकुंठवासी को प्रणाम किया, भैया जय सिया राम, तब उस वैकुंठवासी ने कहा, मौन आस्तम, शांत हो जाओ। अब तो ब्रजवासियों ने कहा, भैया ये कैसा वैकुंठ? न तो कोई किसी से राम राम कहता है, न तो प्रणाम कहता है, न तो नमस्ते कहता है। श्री दामा ने कहा, देख मनसुखा, हर जगह का एक अपना रिवाज होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक ढंग होता है मिलने का। कहीं पर प्रणाम बोलते हैं, कहीं नमस्कार, कहीं नमस्ते। वृंदावन में चले जाओ तो राधे राधे बोलते हैं, द्वारिकाधीश में चले जाओ तो जय श्री कृष्णा बोलते हैं, अयोध्या जी में चले जाओ तो जय सिया राम, और हमारे काशी में चले जाओ तो कहते हैं हर हर महादेव। तो भैया जैसा देश होता है वैसा मिलने का तरीका होता है। कहीं राधे राधे, कहीं कहे जय सिया राम, कहीं नमस्कार, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। तो शायद यहाँ का भी मिलने का कोई तरीका हो सकता है। और जैसे ही आगे बढ़े, मनसुखा ने कहा, ये देख 4 हाथ वाला जा रहा है। एक ने कहा, भैया 4 हाथ वाले को क्या देख रहे हो? ये देखो 4 मुख वाला जा रहा है। वहीं पर ब्रह्मा जी विचरण कर रहे थे। एक ने कहा, भैया ये देख कन्हैया हमारे सहस्त्र फन वाले शेषनाग के ऊपर बैठ करके विश्राम कर रहा है और हम सबको पहचान भी नहीं रहा है। और ये क्या, सभी लोग 4 हाथ वाले, 4 मुख वाले हमारे कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं। चल हम सब भी चलते हैं। और जैसे ही नहाते हैं और कबड्डी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, यहाँ तो वैकुंठ में हमारे कन्हैया से हमको कोई मिलने भी नहीं दे रहा है। ऐसे वैकुंठ में हम सभी को नहीं रहना है। अब क्या, जितने ब्रजवासी थे अपने आंखों को बंद किए और उसी ब्रह्म कुंड के मार्ग से बाहर आ गए।
वैकुंठ से भी प्यारी है हमारी वृंदावन की भूमि। और ऐसे वृंदावन में कौन नहीं जाना चाहेगा। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। श्याम श्याम राधे राधे, राधे 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 श्याम, 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 श्याम राधे राधे, राधे 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 श्याम। मुरली है वो, मुरली वाला भी है, 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 मुरली को बजाने वाला भी है, मुरली को बजाने वाला भी है। श्याम श्याम राधे राधे, राधे 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 श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे 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 श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे 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 श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे 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 श्याम। वृंदावन में है बाके बिहारी, 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 नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में है जमुना महारानी, वृंदावन में है जमुना महारानी, वृंदावन में है जमुना महारानी, वृंदावन
ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। अब भगवान ने सारी गोपियों को कहा था कि तुम सबन की मनोरथ को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने इतनी दिव्य बांसुरी बजाई, इतनी दिव्य बांसुरी बजाई कि जितनी भी गोपियां हैं